लोकसभा चुनाव 2024 हमारे लिए आत्मघाती। अगर ओडिशा में बीजेपी बीजेडी गठबंधन की बातचीत क्यों विफल रही? ओडिशा की सत्तारूढ़ बीजू जनता दल बीजेडी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी गठबंधन की बातचीत बिना किसी सार्थक समाधान के समाप्त हो गई और अब दोनों पार्टियों ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 अकेले लड़ने का फैसला किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने इस बात से इनकार किया कि बीजेडी के साथ गठबंधन पर कोई बातचीत नहीं हुई है और उनकी हालिया दिल्ली यात्रा आगामी चुनावों की तैयारियों पर केंद्रित थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से सामल ने कहा, गठबंधन पर कोई बातचीत नहीं हुई और हम भाजपा अकेले चुनाव में उतरेंगे। हम राज्य में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारियों पर केंद्रीय नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए दिल्ली गए थे। बैठक के दौरान किसी भी पार्टी से गठबंधन या सीट बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई। भाजपा अपने बल पर दोनों चुनाव लड़ेगी। क्या गलत हो गया? पीटीआई के करीबी सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की बातचीत में मुख्य रूप से सीट बंटवारे के अनुपात को लेकर बाधाएं आईं। हालांकि दोनों पार्टियां शुरू में चुनाव पूर्व गठबंधन के विचार पर सहमत थीं, लेकिन सीटों के बंटवारे पर असहमति उभरी। बीजेडी ने 147 सदस्यीय ओडिशा विधानसभा में 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की। यह प्रस्ताव भाजपा को अस्वीकार्य लगा। इसके विपरीत भाजपा ने ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से 14 सीटें मांगी, जिसे बीजेडी ने खारिज कर दिया। 2019 के आम चुनावों में बीजेडी ने 12 विधानसभा सीटें हासिल कीं, जबकि भाजपा ने ओडिशा में 8 सीटें जीतीं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, बीजेडी लगभग 75% विधानसभा सीटों की मांग कर रही है, जो हमें स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से राज्य में भगवा पार्टी की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस बीच बीजेडी नेतृत्व ने दावा किया, अगर हम 10 से कम लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो यह हमारे लिए आत्मघाती होगा। दोनों दलों ने 1998 से 2009 के बीच लगभग 11 वर्षों तक गठबंधन किया, 3 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव एक साथ लड़े। बीजेडी बीजेपी समझौता 1998 में वरिष्ठ नेताओं विजय महापात्र और दिवंगत प्रमोद महाजन द्वारा आयोजित किया गया था।